श्री सीताराम भगवान की जय। हनुमान जयंती प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पूरे विश्व में हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती उत्साहपूर्वक मनाई जाती है। हनुमान जी कौन है? शास्त्र कहता है भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी बने हैं और हनुमान जी को शास्त्र ने जो 7 चिरंजीवी अमर बताए हैं उनमें से एक नाम हनुमान जी महाराज का भी है। ये 7 चिरंजीवी है। कौन कौन से है ये 7? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। तो इन 7 को शास्त्र ने चिरंजीवी कहा, सदा रहने वाले, अमर। और हनुमान जी को तो भगवान राम ने जब लीला संवरण की, रामा अवतार के समय जब अपने साकेत लोक को पधारे, तब भगवान राम ने हनुमान से ये कहा था कि हे हनुमान, जब तक मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार रहे तब तक तुम पृथ्वी पर रहना। और हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि हे प्रभु, जब तक आपके गुणगान, आपकी कथाओं का प्रचार प्रसार इस पृथ्वी लोक पर रहेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूँगा। ये वाल्मीकि रामायण 7, 108, 33, 34, 35, 36वें नंबर के श्लोक का मैंने आपको भावार्थ सुना दिया। अस्तु, तो हनुमान जी आज भी है साक्षात। भक्तों को अचल विश्वास है और शास्त्र का प्रमाण भी है। एक प्रमाण और सुनिए। मैंने इस मोरे श्याम चैनल में एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है रावण की चिता आज भी जल रही है और आप भी, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य कहीं पर रहे, वो आवाज़ उसे सुनाई देगी, वो सुन सकेंगे रावण की चिता जलने की आवाज़। तो आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें एक प्रमाण है हनुमान जी के अस्तित्व में होने का। क्या प्रमाण है? क्योंकि उसमें एक बात आई है कि आज भी हनुमान जी महाराज प्रतिदिन 100 भार लकड़ियाँ रावण की चिता में अर्पण कर रहे हैं। प्रतिदिन 100 भार काष्ठ की लकड़ियाँ वो रावण की चिता में दे रहे हैं और चिता जल रही है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि हनुमान जी महाराज है, इसी पृथ्वी पर है।
वैसे मैंने कुछ और भी वीडियो बनाए हैं इसी मोरे श्याम चैनल में, जिसमें मैंने श्री महाभारत का प्रमाण देकर ये कहा है कि भीमसेन को हनुमान जी महाराज मिले थे। तो वो सब वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। अस्तु, कहने का यही तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज आज भी साक्षात इसी पृथ्वी पर है, ये विश्वास है। अस्तु, अब उस हनुमान जी महाराज ने बहुत सी लीलाएं की, प्रभु राम की बहुत सहायता की, और उनकी लीलाओं से, उनके प्रसंगों से, कथा से मनुष्य बहुत कुछ बल, बुद्धि, विद्या, शूरवीरता, साहसिकता, निडरता और धर्म के पथ पर अडग रहना सीख सकता है। ऐसा चरित्र है हनुमान जी का, और साथ ही अत्यंत सरल है उनका चरित्र, बाल्य स्वभाव सरीखा। एक प्रसंग है कि एक बार हनुमान जी महाराज प्रातःकाल सुबह सुबह माता जानकी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे माते, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन अर्पण करिए। माता सीता ने कहा कि अभी तो मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम कुछ समय ठहरो, जब मैं स्नान करके आऊँगी तब तुम्हें मोदक अर्पण करूँगी। हनुमान जी महाराज वहाँ पर बैठ गए और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए जप करने लगे। जब माता जानकी स्नान करके आई और सिंदूर से श्रृंगार करने लगी, तब हनुमान जी ने उन्हें देखा। हनुमान जी ने पूछा, हे माता, आप ये क्या कर रही हो? अब माता जानकी को परिहास सूझा। उन्होंने कह दिया कि ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने पूछा, क्यों, इससे क्या होता है? तो माता जानकी ने कहा, इससे तुम्हारे स्वामी की आयुष्य बढ़ती है। ये सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। उसने ये बात अपने हृदय में धारण कर ली, और जब राजसभा में आए हनुमान जी, तो पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगा कर आए। सबने देखा हनुमान जी महाराज को। भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्या किया? तब हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बताया उस सुबह का। तो राम भगवान हनुमान जी के अत्यंत सरल स्वभाव से मुग्ध हो गए, रीझ गए। उन्होंने कह दिया, घोषणा कर दी भगवान राम ने। क्या कहा भगवान राम ने? भगवान ने कहा, आज मंगलवार है, इस दिन मेरे अत्यंत प्रीति पूर्वक चाहने वाले महावीर हनुमान को जो मनुष्य तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, और उन मनुष्यों की
सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर अर्पण करना चाहिए ताकि भगवान राम की प्रसन्नता भक्तों पर रहे और मनोकामना पूर्ण हो जाए। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।